ब्लड शुगर की प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन अगर वक्त रहते सही टाइम पर हम इसका पता लगा लें तो यकीनन इस प्रॉब्लम पर काबू पाया जा सकता है। तो दोस्तों, किस तरह से डायग्नोज किया जाए ब्लड शुगर और क्या किया जाए उसके बाद, ये सभी जानने के लिए आज हम बात करेंगे जानी मानी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली से, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने बेस्ट एक्सपर्ट्स के बेस्ट एक्सपीरियंस और रिसर्च को आधार बनाकर तमाम लाइफस्टाइल डिजीजेस के मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई क्रांति। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स और 24 आवर्स पेशेंट केयर यूनिट के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक अनगिनत लोग एक डिजीज फ्री लाइफ लीड कर रहे हैं। गुड हेल्थ के इस महा अभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। तो दोस्तों, डॉक्टर नितिका कोहली आज खुद हमारे बीच मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। आइए सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहिला। दोस्तों, ये हमारी खुशकिस्मती है कि जानी मानी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली हमारे बीच मौजूद हैं। आपके पास मौका है, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल उनसे पूछ सकते हैं और हमें उम्मीद है कि वो आपके सवालों का जवाब देंगी, आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेंगी। दोस्तों, आप हमें कॉल कीजिए नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और हाँ, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे ब्लड शुगर को डायग्नोज किया जाए। डॉक्टर नितिका, जब ब्लड शुगर की बात आती है तो यकीनन लोग डर जाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। ऐसे में सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वार्निंग साइंस ऑफ ब्लड शुगर हैं क्या? पहले देखिए राहिला, जब हम वार्निंग की बात करते हैं, ये वार्निंग का मतलब ही यही है कि कोई दुर्घटना या घटना होने से पहले आपको कोई सिग्नल दिया जा रहा है कि ऐसा हो जाएगा। अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो पूरी तरह से ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो बेसिकली होता क्या है कि शुगर के जितने भी सिम्टम्स हैं ये ऐसे होते हैं या साइंस ऐसे होते हैं कि पेशेंट कई बार उनको इग्नोर करते रहते हैं, उनको नोटिस नहीं करते हैं। जैसे थकावट रहना, बहुत कॉमनली पेशेंट सोचता है कि या इंसान सोचता है कि मेरे रूटीन की वजह से ऐसा हो रहा है। जबकि शुगर अगर स्टार्ट हो चुकी है, उसकी कुछ भी प्रोसेस बॉडी में, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है नॉर्मल से एबनॉर्मल लेवल्स होना, ये काम तो पहले ही शुरू हो चुका होता है। तो थकावट रहना, फटीग रहती है, बिना बात के रहती है, आप अच्छे से नींद ले लें तब भी रहेगी। उसके बाद एक्सेसिव प्यास लगना, मुंह सूखना, और अगर हम देखें तो अगर जैसे प्यास ज़्यादा लगती है, पानी ज़्यादा पिया जाता है और उसके बाद फिर यूरिनेशन भी ज़्यादा होती है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है पेशेंट को जी। और कितनी बार ऐसे होता है कि स्किन में कोई इन्फेक्शन हो रहा है। यूजुअली लोग रिलेट नहीं करते हैं स्किन से और शुगर से, बट स्किन में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसमें जो हीलिंग है, जो वहाँ पर रिपेयर का काम होना चाहिए, वो बहुत डिलेड हो जाता है, बहुत धीरे हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। और जैसे जैसे मतलब इनिशियल अगर वार्निंग साइंस पे ध्यान नहीं दिया जाता है तो वो धीरे धीरे टर्न हो जाते हैं शुगर में। तो कुछ वार्निंग साइंस है जो शुगर होने के बाद होते हैं उनके कॉम्प्लिकेशंस के लिए कि आपको शुगर तो है ही है, और अब वार्निंग साइंस आपको ऐसे मिल रहे हैं कि आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है और आपको कॉम्प्लिकेशंस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। डॉक्टर नितिका, मैं आपसे जानूंगी इसके बारे में आगे भी, लेकिन पहले एक कॉल ले लेते हैं। हमारे कॉलर जुड़ना चाहते हैं। हाँ जी। हेलो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर में। आपका नाम? पी जोशी जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जोशी जी, यहाँ हमारे साथ डॉक्टर नितिका मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। नमस्कार जोशी जी। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप? बस ठीक है डॉक्टर साहब, आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जैसे डायबिटीज आजकल बहुत बढ़ गई है, सब जानते ही हैं। बिल्कुल। और हमारे परिवार में भी कुछ लोगों को डायबिटीज है जी। अच्छा। और अब मेरी भी उम्र जो है वो तकरीबन 50 के आसपास पहुंच रही है। ओके। कुछ कॉम्प्लिकेशन से भी लग रही हैं, तो ये जानना चाह रहे थे कि डायबिटीज होने के अगर चांसेस हैं तो मुझे कौन सी जांच करवानी चाहिए? जोशी जी, ये अच्छी सोच है कि आपको जांच करवाने के लिए, कि अगर फैमिली में ऑलरेडी रिस्क फैक्टर पे है आप, तो बहुत सी ऐसी जांच है। और यूजुअली क्या होता है कि सबसे कॉमन जो जांच कराई जाती है, जैसे अगर आप किसी और बीमारी के लिए टेस्टिंग कराते हैं तो एक रैंडम ब्लड शुगर कराई जाती है, कि आपने कुछ भी खाया हुआ है और उसके बाद जो शुगर चेक कराई जाती है उसको रैंडम ब्लड शुगर कहते हैं। अगर वो लेवल आपका 200 से ऊपर आता है तो आपको फर्दर और भी टेस्टिंग में जाना चाहिए।
और बहुत कॉमनली जो यूज़ करते हैं वो होती है फास्टिंग ब्लड शुगर, जो कि आपको खाली पेट करानी होती है ओवरनाइट, मतलब पूरी रात बिना कुछ खाए, मतलब ओवरनाइट फास्टिंग होनी चाहिए। और वो एम्प्टी स्टमक सुबह ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसमें चेक करी जाती है, जिसमें अगर वो रेंज रहती है 70 से 100 के बीच में, 110 तक भी जा सकती है। अगर वो रेंज से बाहर हो तो आपको मतलब आगे फर्दर टेस्टिंग करानी चाहिए। साथ ही साथ एक पोस्ट प्रैंडियल एक शुगर होती है जो कि खाने के बाद कराई जाती है, खाना खाने के 2 घंटे बाद। मोटे तौर पे अगर आप ये 3 नॉर्मल टेस्ट करा लेते हैं बट स्टिल आपको लगता है कि नहीं, देखिए खुद को पता चल जाता है अगर आप ध्यान से अपनी बॉडी की ध्यान दें। अगर स्ट्रेस मतलब बहुत भाग दौड़ है, लोग जल्दी से इसको ध्यान नहीं देते हैं सिम्टम्स पे, बट अगर आप ध्यान दें, आपको लग रहा है कि और टेस्टिंग करानी चाहिए, तो स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग में एक HbA1c आता है जो कि आपकी 3 महीने की शुगर को चेक करता है, जो कि और भी HbA1c। अच्छा डॉक्टर, HbA1c जी, उसको आप टेस्ट कराएं तो वो बिल्कुल एक्यूरेट आपको एक फिगर दे सकता है। एक दिन की शुगर नहीं है, वो 3 महीने की एवरेज शुगर है। और एक और होता है GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, जिसमें आपको स्पेशली ग्लूकोज दिया जाता है और फिर आपकी बॉडी के रिएक्शन नोट किए जाते हैं। तो ये 2 जो टेस्ट है ये स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग है, यूजुअली लोग नहीं कराते हैं, बट अगर चूंकि आप इतने अलर्ट हैं, आप जानना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ये 5 ही टेस्ट एक बार करा के देखना चाहिए। जी शुक्रिया। हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। दोस्तों, हमेशा कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये बात ब्लड शुगर के मामले में भी बिल्कुल सही है। अगर वक्त रहते हमें पता चल जाता है कि ब्लड शुगर की प्रॉब्लम हमें होने वाली है, तो हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं और इससे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं इस समस्या को। आप हमें कॉल कीजिए अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह गया है। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर नितिका, अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो क्या सिर्फ ब्लड टेस्ट ही एक ऐसा टेस्ट है जिसके ज़रिए हम ब्लड शुगर का पता कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं राहिला, ऐसा देखिए ब्लड सैंपल तो देकर सबको पता है कि शुगर टेस्ट करी जाती है, बट यूरिन में भी हम शुगर को जांच कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आयुर्वेद में इसका मेंशन करा गया। आयुर्वेद में जब मधुमेह शुगर की बात करी गई थी तो तब चिकित्सकों को, डॉक्टर्स को तभी पता चलता था, सिर्फ तब इतनी सुविधा नहीं थी कि ब्लड की जांच करी जाए, कि यूरिन में अगर मधु या मतलब शर्करा मतलब चीनी मौजूद है तो मधुमेह है। तो तब टेस्टिंग जो टूल था सिर्फ एक यूरिन ही था। अब अगर आज हम उसको मॉडर्न पैरामीटर से अगर हम देखें, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे GTT की, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की, उस टेस्ट में भी सिर्फ ब्लड सैंपल नहीं लिया जाता है, ब्लड सैंपल के साथ साथ यूरिन सैंपल भी लिया जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी ब्लड में अगर शुगर नहीं है या ब्लड में बढ़ी हुई है तो यूरिन में नहीं है, उसका कोरिलेशन देखना बहुत ज़रूरी है। बस इस टेस्ट का एक ही मैं कहूँगी नेगेटिव पॉइंट ये है कि यूरिन में जब पहले भी शुगर टेस्ट करी जा सकती थी कि इतना ही पता चलेगा कि शुगर बढ़ी हुई है, कितनी बढ़ी हुई है ये नहीं बता सकते हैं। और वो भी 180 से ऊपर जब ब्लड शुगर रहती है तब ही वो यूरिन में पॉजिटिव आती है। ऐसा इसलिए है कि जब ब्लड शुगर हमारे शुगर जो है ब्लड में बढ़ रही है वो एक लेवल तक बढ़ती रहती है, और जो हमारा किडनी है हमारी, जहाँ से हमारा यूरिन बनता है, जो भी एक्सक्रीशन है वो हो रहा होता है, तो वहाँ पर किडनी तब तक कुछ नहीं करती है जब तक एक लेवल तक वो क्रॉस ना कर जाए, 180 से ऊपर अगर शुगर ना हो जाए। यानी कि यूरिन में अगर शुगर आती है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको ब्लड शुगर की प्रॉब्लम हो गई है। नहीं, प्रॉब्लम हो गई है, बट वो 180 से ऊपर क्रॉस कर गई है। अब कितनी कर गई है, वो 200 है, 250 है, 300 है, इसका कोई पैरामीटर नहीं है जज करने का। ये इसको कहते हैं रीनल थ्रेशोल्ड। वो रीनल थ्रेशोल्ड हर पेशेंट में अलग भी हो सकता है। हो सकता है कुछ पेशेंट्स की जैसे किडनी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी कुछ और मेडिकेशन ले रहे हैं किसी और प्रॉब्लम के लिए, और बहुत सी दवाएं, आयुर्वेदिक नहीं, बहुत सी दवाएं ऐसी हैं जो किडनी पे इफेक्ट करती हैं, उसकी वजह से ये जो रीनल थ्रेशोल्ड है ये कम हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि अगर 120 शुगर भी है या 110 बॉर्डर लाइन पे भी है तो वो यूरिन में शुगर निकलनी शुरू हो जाती है। बट आमतौर पे देखा जाता है कि रीनल थ्रेशोल्ड जो है 180 से ऊपर जब शुगर रहती है तो वो यूरिन में पास आउट हो रही होती है। बट ये नहीं पता चलेगा 300 है या 180 ही है। तो यानी एग्जैक्ट वो चीज़ यूरिन टेस्ट के जरिए नहीं पता चलेगी कि कितनी शुगर है उसमें। जी डॉक्टर ने देखा, यहाँ पर एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई, वो ये कि जो हम घर पे शुगर की टेस्टिंग करते हैं
और जो लैब में टेस्टिंग होती है, क्या वो सेम ही रिजल्ट्स आते हैं, सेम चीज़ होती है? नहीं राहिला, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं रहता है। अगर आप टाइमिंग्स और जो अभी हमने फैक्टर्स डिस्कस करे अगर वो सेम है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस ऐसे रहता है कि जो घर पे मशीन्स यूज़ की जाती हैं वो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को टेस्ट कर रही हैं। जो कि ब्लड है उसमें बहुत से सेल्स भी हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, और उनको जैसे आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है और प्लाज्मा भी है, तो वो जो लेवल है वो ब्लड का ग्लूकोज लेवल बता रहा है। बट अगर हम जो लैब में टेस्टिंग कराते हैं वो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल होता है। अब प्लाज्मा है कि अगर आप ब्लड में से सिर्फ आरबीसी सेल्स निकाल दीजिए तो जो येलोइश सा एक फ्लूइड बचता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस वहाँ पर आ जाता है। और ये जो प्लाज्मा, कई बार क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स नहीं बड़े होते, प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल्स बड़े होते हैं, वो आपको लैब टेस्टिंग से ही पता चलेगा। तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को हो सकता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल वो घर पे टेस्ट करें, कुछ नहीं आ रहा है और वो निश्चिंत हो जाएं कि शुगर बिल्कुल ठीक है। बट अगर लैब में जाके टेस्ट कराएं तो उनको ज़्यादा इफेक्टिव रिपोर्ट मिल सकती है। ओके, यानी कि लैब में जाकर एक बार टेस्ट कराना मस्ट है, आपको करा ही लेना चाहिए जी डेफिनेटली। दोस्तों, अगर हमें इस तरह का कोई अंदेशा हो रहा है कि हमें ब्लड शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है तो लैब जाकर टेस्ट कराने में कोई भी हार्म नहीं है। एक चीज़ के लिए आप श्योर हो जाएंगे और फिर उसी अकॉर्डिंगली अपना ट्रीटमेंट भी करवा पाएंगे। दोस्तों, हम बार बार आपसे कहते हैं कि हमारी ये मुहिम है जिसमें हम आपको एजुकेट करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड शुगर के बारे में, और आपके पास मौका भी है। डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी टीम हमेशा आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। और यहाँ तो स्टूडियो में डॉक्टर नितिका खुद मौजूद भी हैं। आप कॉल कीजिए हमें इन नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ, वो ये कि जब हम टेस्ट करवा लेते हैं, डायग्नोस हो जाता है, तो उसके बाद क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो राहिला इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। लोग रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते हैं, डर के मारे वो कहते हैं शुगर है ही नहीं हमें, वो तो ऐसे ही मैंने कुछ खा लिया था या ठीक से सोया नहीं, स्ट्रेस बहुत है तो इसलिए शुगर बढ़ी हुई आई है। अगर ऐसा हो रहा है पहले तो रिकॉग्नाइज करना है कि हाँ ये प्रॉब्लम हो गई है। फिर दूसरा एक्सप्रेशन, कि जिसको सही बंदे को, राइट पर्सन को आपको एड्रेस करनी है कि ये प्रॉब्लम हो गई है। वहाँ पे डॉक्टर का रोल आता है कि एक सही चिकित्सक होना चाहिए जिससे आप जाके बात कर सकते हैं। और फिर उसके बाद कंट्रोल, कि अगर आपको पता चल गया है ये प्रॉब्लम हो गई है, आपको लर्न करना है कि कैसे आपने इस प्रॉब्लम को मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल करना है। डेफिनेटली, यानी यहाँ पर सोच की भी बात आ जाती है कि आपकी सोच आपको पॉजिटिव रखनी है इन सब के साथ। हाँ जी। डॉक्टर नितिका, हमारे साथ यहाँ मौजूद रहने के लिए और हम तक की इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। शुक्रिया राहिला। दोस्तों, आपसे भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि ब्लड शुगर, हालांकि कहा जाता है कि बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर देखा जाए तो छोटी छोटी सावधानियाँ बरतकर हम इस प्रॉब्लम को कंट्रोल भी कर सकते हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि हम आपको वो प्रिकॉशंस बता सकें, आपके ट्रीटमेंट के लिए सही तरीका बता सकें और बिल्कुल नेचुरल तरीका यानी कि आयुर्वेद के ज़रिए आपकी इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकें। अगर अभी भी आपके मन में कोई ऐसा सवाल रह गया है जो इस शो के दौरान हम ना पूछ पाए हो तो आप हमें शो के बाद भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारा फोन नंबर है 0786-300-3434। हमारी ईमेल आईडी है diabetes@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। For more videos, subscribe to our channel, Care World.